जान बचाने का है। इस वीडियो को देखकर चीन के सभी लोगों ने हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पर, आपका भाई बहन का प्यार हमेशा सदैव ऐसे ही बना रहे। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले बना लेते हैं चाय, क्योंकि आज तो किचन में ही लगना है, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा किचन में ही जाएगा। हमारा क्या, सारी लेडीज़ का यही हाल है, क्योंकि जब फेस्टिवल आते हैं तो आधा टाइम हम लेडीज़ों का किचन में ही चला जाता है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो सबसे पहले शुरुआत अपनी चाय से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, और एक तरफ भगोने में दूध भी मैंने चढ़ा दिया था। ये कल का रखा था, तो मैंने सोचा इसको रख देते हैं, कहीं फट ना जाए। तो उसको भी मैंने बॉईल कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं छोला बना लेती हूँ, कि छोला बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुकर में तेल, और तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, और जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। और जैसे कि टमाटर, तो हम लोग की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही सब्ज़ी में रहती है, तो हम यहाँ पर थोड़े से टमाटर भी ऐड कर देंगे। थोड़े से क्या, ज़्यादा ही ऐड करते, क्योंकि सब्ज़ी हम लोगों को थोड़ा खट्टी पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं छोले बनाऊँगी, और आज खाने में बनेगा छोले की सब्ज़ी, दाल की कचौड़ी और सेवइयाँ बनेंगी। तो सबसे पहले तो मैं छोला बना लेती हूँ, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा समय भी लगता है, और ये थोड़ा धीमी आंच पे पकाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने छोला को बॉयल नहीं किया था, मैंने कच्चा ही बनाया है। और कच्चा छोला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, कभी आप लोग ट्राई करिएगा। मतलब उबले हुए छोले से कच्चा छोला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो उधर मेरा छोला मैंने डाल दिया था, तो सब्ज़ी उधर भूज रही है। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने उड़द और चना की दाल पीस ली थी, जैसे कि मैंने बताया कि कचौड़ियाँ बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने हींग और हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसमें जो हमने दाल पीस के रखी थी वो इसी में हम ऐड कर देंगे। तो अपनी यहाँ पे दाल हम भूज लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी दाल ऐड कर दिया है। थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेते, क्योंकि थोड़ा किचन से हम भी थोड़ा फ्री हो जाएं, फिर हम भी चलते हैं। और हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ये व्लॉग को आपको फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं मायके तो नहीं जाऊंगी, थोड़ा कुछ रीज़न है, इसी वजह से मैं नहीं जाऊंगी मायके। बस ये है कि थोड़ा हम लोग घूम घाम के बाहर से आ जाएंगे। और बच्चे हैं, वंश हैं, तो वंश को थोड़ा ज़िद है कि मम्मा कहीं घूमने चलते हैं, मामा के घर चलो। तो वहाँ तो मैं मायके तो नहीं जाऊंगी। बस ये है कि थोड़ा खाना वाना बना लेते हैं, फिर बाहर थोड़ा घूम टहल के आते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं खाना। वही निकलेंगे 2 ढाई 3 बजे तक निकलेंगे। तो यहाँ पे 12-1 बजे तक तो खाना मेरा बन गया था। तो यहाँ पर हम दाल को अच्छे से भूज लेते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से भूज लिया है, और मेरा छोला भी उधर भुन गया है। तो छोला हम मसाला बाद में डालेंगे, क्योंकि छोला मसाला पहले डालते तो उससे सब्ज़ी जब भूज नहीं पाती, छोला मसाला लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने छोला मसाला सबसे आखिरी में, लास्ट में ऐड किया था। अब हम इसी में पानी डाल देंगे, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी खानी हो, मगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि कच्चा छोला है तो उसको पकाने में भी काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी समय तो खैर नहीं कह सकते, ये 8-10 सीटी लगानी पड़ती है तब जाके छोला पकता है। मगर ये है फुल हाई फ्लेम में मत करिएगा, बस धीमी उसकी फ्लेम कर दीजिए। इससे छोला बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, इस तरह छोला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने छोला उधर बना लिया था, तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है। अब हम ये दूध बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बनेगी सेवइयाँ, और यहाँ पे मेरा छोला पक रहा है। तो इधर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपनी सेवइयाँ।
और इधर मेरा दूध बॉयल हो रहा है तो इधर मैं निकाल लेती हूँ सेवइयाँ। और सेवई थोड़ी सी बनाएंगे क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं और हस्बैंड जो तो बिल्कुल छूते तक नहीं है, उनको नहीं पसंद है। दोनों लोगों को नहीं पसंद, ना वंश को पसंद है ना पतिदेव को पसंद है। केवल हम अपने लिए ही बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही बनाएंगे। अब इधर मैंने थोड़ा कढ़ाई चढ़ा दी है। अब यहाँ पे बना लेते हैं कचौड़ियाँ। और मैं इसलिए थोड़ा मायके नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ कि अगर एक बार रक्षाबंधन छूट जाता है फिर दोबारा से नहीं जाया जाता है। कुछ रीज़न की वजह से छूट गया था एक बार। 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं नहीं जाती हूँ मायके। ना रक्षाबंधन में जाती हूँ ना भाई दूज में जाती हूँ। ये रीज़न है कि क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर एक बार में नहीं पहुँच पाते फिर दोबारा से नहीं जाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं, तभी से मैं नहीं जाती हूँ। वैसे मेरे मायके में तो ये होता है पर यहाँ पे नहीं। जो रिचुअल्स चलते हैं तो भाई हम लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं क्योंकि अब हमारी अभी सास हैं तो हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग हर काम करते हैं। तो अम्मा जैसे बताती तो वैसे ही से हम लोग करते हैं। इसी वजह से मैं मायके नहीं जाती हूँ। बस ये होता है रक्षाबंधन वाले दिन थोड़ा वंश को रहता है कि मामा के यहाँ चलते हैं, तो बस उनको ही थोड़ा ये सब चीज़ें लगती हैं तो इसलिए उनको हम थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर घुमा देते हैं कि थोड़ा उनका भी थोड़ा मन बहल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा छोला बन गया था तो छोला को खोलकर देख लेते हैं कि छोला हमारा कैसा बना है। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मेरा छोला बना हुआ है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद फिर पतिदेव को खाना निकाल देंगे क्योंकि काफ़ी देर से वो वेट कर रहे हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा छोला बन गया है। छोला बनने के बाद अब पतिदेव को हम पहले खाना निकाल देंगे। तो पतिदेव को निकाल देंगे सब्जी और पूड़ी नहीं बनाई थी, सॉरी, कचौड़ी और सेवइयाँ तो वो खाते नहीं तो मैं उनको सेवइयाँ नहीं दूँगी। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और निकलते हैं। अब कहाँ जाएंगे मुझे खुद नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा वंश को टहलाना है, थोड़ा ज़िद करते हैं तो इनको टहला देते हैं। और अभी शाम के बज रहे थे 4:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव और वंश भी रेडी हो गए और वंश मुझे सूज दिखा रहे थे कि मम्मा मेरी लाइट देखो सूज का जल रहा है। तो वही मैं इनसे कह रही थी कि बेटा एक लाइट का सूज जल रहा है, दूसरे का नहीं जल रहा है। तो फ़िलहाल चलते हैं। आप कहाँ जाएंगे खुद मुझे नहीं पता, बस ये रहेगा कि इनको थोड़ी देर टहला देंगे तो थोड़ा इनको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। गोमती नगर 1090 चौराहे पर आए थे क्योंकि आज कोई भी शॉप नहीं खुली थी और वंश को चाहिए था टॉयज़, इसीलिए इनका मुंह बना हुआ था। तो वही ये मेरे ब्लॉग में भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। इनका चाय पीने का मन था तो इन्होंने चाय के लिए ऑर्डर लगाए। वैसे एक भी शॉप नहीं खुली, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिली तो फिर इन्होंने चाय का ऑर्डर लगाया और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और फिर मैंने चाय पी, फिर उसके बाद मैगी का ऑर्डर लगा दिया। वंश को खानी थी मैगी तो यहाँ पर लगा दिया मैंने मैगी का ऑर्डर। तो यहाँ पर आ चुकी थी हमारी मैगी और करते हैं एंजॉय अपनी मैगी। तो यहाँ पर करते हैं अपनी मैगी एंजॉय। और यहाँ की मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं मैगी, मतलब खा के मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे खा रहे हैं मैगी। तो फ़िलहाल इस हम छोटे से व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।